हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट केस के बारे में। वो केस है किडनी ख़राब होना। अगर आपका किडनी ख़राब हो चुका है, अगर आप अभी तक डायलिसिस नहीं किए हैं तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। इसलिए कि डायलिसिस करने के बाद बहुत कम उम्मीद रहता है कि वो पेशेंट का किडनी दोबारा ठीक हो। अगर आप डायलिसिस नहीं किए हैं, आपको डॉक्टर बोल दिया है कि आपका क्रिएटिन बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिया बहुत बढ़ा हुआ है, आपका पेशाब बहुत कम आ रहा है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं 4 मेडिसिन आपको बताऊंगा, ओनली 4 मेडिसिन। आप एहसास जैसे पीना चालू कीजिएगा, आप एहसास करने लगिएगा कि मेरा क्रिएटिन कितना था, मेरा सिम्टम पहले कैसे थे, पेशाब कितना पहले आता था, 72 घंटा पीने के बाद मेरा पेशाब कितना आता, मेरे फेस में कितना सूजन था, मेरे बदन में कितना सूजन था, 72 घंटा दवाई पीने के बाद मेरा सूजन कहाँ गया। अपने आप एहसास कीजिएगा, मैं ज़्यादा फेक फाक नहीं करूँगा। चलिए, सबसे पहली बात, किडनी फेल होने का जो सिम्टम होता है, वो कौन कौन सिम्टम आपको नज़र आती है, वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे। नज़र आ सकती है यानी किडनी ख़राब होने के टाइम कौन कौन सा आपका जो है सिम्टम नज़र आती है, वो सिम्टम के बारे में पहले आप बात करेंगे। आपका किडनी जब फेल होने के आकार में आने लगेगा तो आपको सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा पेशाब का कम मात्रा में होना। दूसरा लक्षण दिखाई देगा पेशाब बार बार होना। तीसरा लक्षण दिखाई देगा आपका चेहरे पे, फेस पे सूजन आना, पैर में सूजन आना, पूरे बॉडी में सूजन आना। चौथा लक्षण दिखाई देगा कि हद से ज़्यादा आपकी किडनी जब ख़राब हो जाएगा तब हद से ज़्यादा आपका बीपी हाई रहेगा। चौथा लक्षण ये भी दिखाई देगा उल्टी होगी। पांचवा लक्षण ये भी दिखाई देगा पेट में पेन होगा, खांसी होगी, बुखार होगा। बहुत सारी सिम्टम आपको नज़र आएगी। मानिए, तब जाके आप डॉक्टर के पास जैसे जाइएगा, वो क्रिएटिनाइन और आपका ब्लड यूरिया टेस्ट करेंगे। अगर क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ मिला, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ मिला, तो आपको डायरेक्ट कह देंगे कि आपका जो है किडनी ख़राब होने के चांसेस या हो चुका है। दो में से कहेंगे, या आधा हुआ है, ये भी कहेंगे। अगर मानिए आपका किडनी शुरुआती दौर फर्स्ट स्टेज में है, या सेकंड स्टेज में है, या थर्ड स्टेज में है, मानिए मुकम्मल किडनी आपका फेल हो चुका है, अगर आप जो है डायलिसिस अभी तक नहीं किए हैं, आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन द्वारा उसका जो है मुकम्मल तौर पर किडनी को सही कर दें, तो आपको मैं जो मेडिसिन बताऊंगा उसको आप कुछ दिन पी लीजिए, फिर आपको ज़िंदगी दोबारा मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं अल्लाह अगर चाहा तो। दुनिया में अगर रिस्क रखा है खुदा ने, बेशक आप ज़रूर ठीक होंगे। वो 4 मेडिसिन है। आपका सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका अल्सीरम 7X मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन है आपका यूरिया 30 पोटेंसी। तीसरी मेडिसिन है आपका एपोसाइनम मदर टीचर। चौथी यानी आखिरी मेडिसिन है आपका कैंथरिस मदर टीचर। ये मेडिसिन को पीने का तरीका, आप कैसे पिए मेडिसिन को, तो सबसे पहले जितनी भी मदर टीचर है, कैंथरिस हुआ, अल्सीरम 7X हुआ, उसके बाद आपका जो है एपोसाइनम मदर टीचर, ये तीनों मदर टीचर को 15 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार पिलाइए। और यूरिया 30 पोटेंसी को 5 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अल्लाह का रहमो करम रहा तो आपको 72 घंटा के अंदर इसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसलिए कि बहुत आजमाया हुआ मेडिसिन है, बहुत परफेक्ट मेडिसिन है। जब बात किडनी फेल की आई तो एक पेशेंट मेरे पास आया था, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, एड्रेस वगैरह सब चीज़ दे रहा हूँ। वो औरत जो है 5 साल ज़िंदा रही।
5 साल के बाद उसकी डेथ हुई है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। कटिहार मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड पेशेंट थी, रेणु देवी नाम उसका था। वो नवादा की रहने वाली, 70 या 80 साल एज थी उसकी, मोटी ताज़ी लंबी थी। मैं जब इलाज किया था उसको मैं देखा नहीं था सबसे पहली बार। उसका बेटा जुमा का दिन 3 बजे के करीब आया। मेरा दुकान उस टाइम था रेलवे फाटक सोनेली के पास। तो वो बोलने लगा ऐसी ऐसी बात है, मेरी मम्मी का जो है किडनी फेल बता रहा, डॉक्टर बोलता है कि आखिरी स्टेज में है। 10 दिन से मैं जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके रखा हूँ, मेरा वो स्थिति नहीं है कि डायलिसिस वगैरह करा पाएँ, प्लस खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा, और कोई ये आपका जो है सुधार भी कोई चीज़ नहीं आता है। वही पैर फुला हुआ, पेशाब रुका हुआ, लैट्रिन रुका हुआ है, पैर हाथ पूरा एकदम फुला हुआ है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है, कॉलेज से जो है हमको रिटायर कर दिया, वहाँ से जो है भेज दिया कि आखिरी स्टेज में है, 2-4 दिन का मेहमान है, जो खिलाना है खिला। इत्तेफाक से वो बंदा मेरे पास आया, ये सब बात कहानी सुनाए। सुनने के बाद जो है मैं 4 मेडिसिन उसको चलाया। चलाने के बाद फिर 6 दिन या 5 दिन के बाद वो बंदा मेरे पास आया। आने के बाद उस दिन मैं मेरे क्लिनिक में काम हो रहा था, उस दिन मैं खटाल वगैरह बना रहा था। तो मेरा सामान वगैरह जो डायरी, जो जिस डायरी में जिस तरह कोई भी पेशेंट आता है मैं डायरी मेंटेनेंस करता हूँ, कहाँ से पेशेंट आता है, क्या नाम से आता है, क्या चीज़ का वो इलाज करके जाता है, कौन सा मेडिसिन मैं चलाता हूँ, हर चीज़ मैं लिख के रखता हूँ उसमें। तो बोला कि रेणु देवी का डायरी निकालिए। तो मैं बोला भैया थोड़ा सा रुकना होगा, ऐसी ऐसी बात है। मैं उतना दिमाग में नहीं लिया कि रेणु देवी कोई चीज़ का इलाज करके गया होगा, छोटा मोटा बीमारी का, मैं उतना दिमाग में नहीं लिया। फिर भी मैं काम कर रहा था। मेरा डायरी जो है, मेरा खटाल के जो आपका चैम्बर के नीचे दाब के रखा था, बहुत सारी कापी उसके जो अंदर जो है उधर सामान वामान इधर उधर किए तो उसके अंदर पड़ गया था। तो मैं किसी तरह डायरी को निकाला। उसके बाद रेणु देवी जैसे नाम निकाला तो मेरा दिल जो है अजीब व गरीब करने लगा। तो मैं उसको बोला कि ये वर्तमान में है कि चले गया। पर नहीं, अभी जो है वो पेशेंट उठ के बैठ गई है, पैदल चल रही है। बोलता ये पेशाब कितना दिन में खुला था, बोलता है 72 घंटा के अंदर पेशाब पखाना सब खुल गया, अभी पेशेंट मेरा जो है खाना भी खाती है। मैं खुदा का करिश्मा देखा उस टाइम कि अल्लाह जिसे बचाए कौन मार सकता, और जिसे मारे कौन बचा सकता। कसम से बता रहा हूँ, झूठ बोलूँगा तो खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। वो पेशेंट मेरा फास्ट पेशेंट था, किडनी का, खास करके किडनी फेलियर का। तो मैं उसको 3 महीना इलाज किया था, ओनली 3 महीना। ना उसका हम ब्लड जांच देखे थे, ना ब्लड जांच करवाए थे। कंटिन्यू वो बंदा जो है मेरे पास दवाई लेके गया। 3 महीना दवाई पीने के बाद वो गरीब स्थिति में थी। मैं उतना भी दवाई का जो है पैसा भी नहीं लेता था। वो जिस लेवल में दवाई था, मैं सिर्फ एक दवाई चलाता था उसको, जितना बनता था मैं बोला कि इतना दवाई का दाम होता, उससे 10 टका कम दीजिए, दवाई लेके जाइए। 3 महीना बेचारा किसी तरह जो है कष्ट करके दवाई पिलाया। मम्मी जब उसकी चलने लगी, बीच में 2 महीना दवाई छूटने के बाद तीसरा महीना उसकी मम्मी खुद आई मेरे पास। उसका हस्बैंड के साथ उसकी मम्मी आई। बोला मैं रेणु देवी हूँ। चुना गया कितनी हट्टा गट्टा, हट्टी गट्टी मोटी ताज़ी औरत, फिर भी जो है इसके अंदर जो है किडनी का जो है कंडीशन ठीक नहीं। मैं बोला चाची आप कैसे हैं? बोला बेटा पहले से बहुत बढ़िया है। तो दवा बीच में आप छोड़ क्यों दिए? बोलता ऐसा स्थिति है, पैसा का बहुत दिक्कत थी। फिर मैं दवाई उनको दिया। फिर 3 महीना बाद में 3 महीना कंटिन्यू दवाई दी। वो बुढ़िया 5 साल की 6 साल जो है जिंदा रही। उसके चलती में उस गांव का मैं बहुत पेशेंट देखा था। लमसम जो है खूब कम देखे होंगे, 200 करीब पेशेंट देखे होंगे उस गांव का। मेरी केस का अलग अलग कंडीशन का पेशेंट मैं देखा। फास्ट केस मेरा वो था, बहुत बेहतरीन। आखिरी स्टेज में वो केस को मैं जो रिकवरी किया, मेरे दिल में यकीन हो गया कि अगर आप ओरिजिनल मेडिसिन चलाते हैं, अगर उसमें पानी वगैरह मिक्सचर नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेडिसिन अगर चलाते हैं, तो आपकी बॉडी को 2 मिनट में राहत दे सकती है।
ये होम्योपैथ मेडिसिन जो है 2 मिनट में पूरे बॉडी में रनिंग होती है। सब अपना अपना उम्मीद लेके आते हैं, दवाई पीते हैं। मैं भी उम्मीद लेके आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं बता रहा हूँ। कोई भी मेडिसिन में फेक पक नहीं कर रहा हूँ। आप जांच सकते हैं कि कौन किस क्वालिटी का मेडिसिन है। क्रिएटिन का कौन बढ़िया मेडिसिन है। अल्सीरम से कोई बढ़िया मेडिसिन नहीं आती है क्रिएटिन घटाने की। यूरिया, ब्लड यूरिया को घटाने की जो है, यूरिया की तरह कोई मेडिसिन नहीं आती। सूजन का एपोसाइनम की तरह मेडिसिन, बेटर मेडिसिन, खास करके किडनी फेलियर होने के कारण अगर सूजन आती है तो बहुत बढ़िया मेडिसिन है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का, किडनी में इन्फेक्शन और पानी जो जमता है या किडनी संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो, कैंथेरिस के तरह कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं बनी है। बहुत परफेक्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। मैं 4 मेडिसिन आपको बताया हूँ, किडनी रिलेटेड सब मेडिसिन बताया हूँ। आप इसको पिलाइए। अगर किसी को किडनी में समस्या है आप इसको पिलाइए, आँख बंद करके पिलाइए। खुदा के ऊपर भरोसा करके इस दवाई को पिलाइए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अगर मेरी बातों में किसी को चोट पहुंची हो या किसी को कमी महसूस हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंसान हूँ, गलती का एक पुतला हूँ। हो सकती है मेरी ज़ुबान में भी मेरी ज़ुबान से कोई गलत बात भी निकल सकती है। अगर किसी को ठेस पहुंची हो या कोई कमी महसूस हुई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।